जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरव शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास नरक निवारण चतुर्दशी की कथा। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान शिव जी का पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है तथा इस दिन दान पुण्य के कार्य करने का, शाम के समय दीप दान करने का विशेष महत्व है। वैसे ही माघ के महीने में गंगा स्नान का, संगम में तीर्थों आदि जगहों पर स्नान का, साथ ही भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पर माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक निवारक चतुर्दशी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन जो भी व्रत को धारण करते हैं तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और 100 वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं नरक निवारण चतुर्दशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राजा हरिदत्त राज्य किया करते थे। राजा धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी प्रजा में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुमंत। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दरिद्र था, जीवन में अनेक पाप कर चुका था और भगवान की भक्ति से दूर रहा करता था। एक वर्ष माघ मास में नरक निवारण चतुर्दशी का दिन आया। नगर में सभी लोग गंगा स्नान, व्रत और दान कर रहे थे। उसी दिन सुमंत भूखा प्यासा वन की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ साधु मिल गए। साधुओं ने कहा, आज माघ मास की नरक निवारण चतुर्दशी है। आज स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करने से, भगवान का पूजन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सुमंत ने दुखी होकर कहा, मेरे पास न धन है, न वस्त्र, न अन्न, मैं क्या कर सकता हूँ। साधुओं ने कहा, सिर्फ मन से भगवान का स्मरण करो, उनका पूजन करो और नदी में स्नान कर लो तो वह बहुत है। सुमंत पास की नदी में गया। बहुत ठंड थी, फिर भी उसने स्नान किया और मन में बोला, हे नारायण, मुझसे जाने अनजाने में जो पाप हुए हो उन्हें क्षमा करें। इसके बाद उसने पास पड़े सूखे पत्तों से दीपक बनाया और उसमें तेल डालकर भगवान विष्णु के नाम पर दीप प्रज्वलित किया। कुछ समय के बाद सुमंत का देहांत हो गया। जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तभी भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए और बोले, यह नरक निवारण चतुर्दशी का व्रती है। इसने माघ मास में स्नान, दीपक और विष्णु भगवान का स्मरण किया है। इसे नरक नहीं मिलेगा। तो यमदूत वहीं से लौट गए और विष्णु दूत सुमंत को बैकुंठ की ओर ले गए। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत क्रूर और महापापी व्यक्ति रहता था। वह जीवन भर गलत कार्य करता रहता। चोरी, हिंसा, झूठ और दूसरों को दुख देना उसका स्वभाव था। मृत्यु के बाद यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। यमराज ने उसके पापों को देखा और उसे नरक भेजने का आदेश दे दिया। नरक में उसे बहुत कष्ट मिलने लगे। वह लगातार भगवान विष्णु का नाम पुकारने लगा। तभी यमराज को स्मरण हुआ कि उस व्यक्ति ने अनजाने में एक बार माघ मास की चतुर्दशी के दिन नदी में स्नान किया था और दीपक जलाया था। उसी पुण्य के कारण उसके पाप कम हो गए। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, जो व्यक्ति माघ मास की नरक निवारण चतुर्दशी पर स्नान, दान और दीप दान करता है उसे नरक के कष्ट नहीं मिलते। तुरंत उस व्यक्ति को नरक से मुक्ति कर दिया गया और उसे बैकुंठ लोक भेज दिया गया। तभी से ये नरक निवारण चतुर्दशी कहने लगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। तीसरी कथा के अनुसार नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुख पूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा
देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति में कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए। प्रभु इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, भीषावसु, नवश्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भक्तदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन को ही नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। एक कथा के अनुसार रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कि आप मुझ पर कृपया करें और बताएं मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुन यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे। उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया, नरक चतुर्दशी का व्रत करो, उसे करने से आपके सभी पाप पल भर में खत्म हो जाएंगे। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषि ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुआ और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय।